श्याम भक्तों, यदि आप बाबा श्याम के फाल्गुन लखी मेले में आने की सोच रहे हैं, तब आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा हम सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। श्याम भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि बाबा श्याम के मेले में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, तब आपको मेले में आने से पहले कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे बाबा श्याम का मेला कब से शुरू हो रहा है और कितने दिनों तक भरेगा, और मेले के दौरान कब कब भक्तों की कितनी भीड़ रहने वाली है। बाबा श्याम का मेला फाल्गुन में क्यों लगाया जाता है, तब संपूर्ण जानकारी आप सभी श्याम भक्तों को मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तब संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का लखी मेला है। ये हर वर्ष फाल्गुन माह में ही भरता है और फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने का हर एक बाबा श्याम के प्रेमी को बेसब्री से इंतजार रहता है। जो लोग पूरे वर्ष खाटू धाम नहीं जा पाता है, वो इस वार्षिक फाल्गुन मेले में अपने परिवार के साथ पहुंचता है। बाबा श्याम के मनमोहक दर्शन के लिए बाबा श्याम के भक्त अपने स्थायी स्थान से ध्वजा उठाकर पद यात्रा भी करते हैं। कोई 15 दिन में खाटू पहुंचते हैं, कुछ 10 दिन में। लोग दूर दूर से पद यात्रा करके खाटू धाम पहुंचते हैं, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, सिकंदराबाद, खुर्जा, बुलंदशहर और अन्य स्थानों से भी भक्त पद यात्रा करके खाटू धाम पहुंचते हैं। और रिंगस से तो भक्त पद यात्रा करते ही हैं। बाबा श्याम का मेला साल 2026 में कब से शुरू होने वाला है, ये तो सबको पता ही है। भक्तों, बाबा श्याम का फाल्गुन मेला 21 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक भरेगा। वैसे तो कुछ श्याम भक्त बाबा श्याम के संग होली खेलकर अपने घर लौटेंगे और कुछ श्याम भक्त मेले के बाद भी खाटू धाम में रुक जाते हैं, होली के बाद अपने घर जाते हैं। कुछ वर्षों से बाबा श्याम का मेला 12 दिवसीय भरता था, लेकिन इस वर्ष 12 दिन का नहीं, अब 8 दिन का भरेगा बाबा श्याम का फाल्गुन लखी मेला। ये 12 दिन से 8 दिन क्यों कर दिया गया है, ताकि जो खाटू धाम में रहने वाले लोग हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मेले के दौरान लगभग सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तब लोकल लोगों को परेशानी होती है। तब मंदिर कमेटी ने सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लिया है। तब इन 8 दिनों में बाबा श्याम के भक्त लाखों की संख्या में खाटू धाम पहुंचने वाले हैं और रहने वाली है बहुत भीड़। बाबा श्याम के भक्त लगाने वाले हैं अपनी अर्जी अरदास। देखो श्याम भक्तों, 21-22 फरवरी को है शनिवार और रविवार, तब ये है वीकेंड। तब वीकेंड पर दिखेगी बाबा श्याम के भक्तों की भीड़। बाबा श्याम के भक्तों का तो रेला 21 फरवरी से ही शुरू हो जाएगा। तब भक्तों की भीड़ तो 21 फरवरी से ही शुरू हो जाएगी। बाबा श्याम का मेला वीकेंड से ही शुरू हो रहा है। पहले तो बाबा श्याम के मेले के शुरू के 2 दिन, साथ ही वीकेंड। तब वीकेंड होने की वजह से तब शनिवार और रविवार अधिकतर लोगों की छुट्टी रहती है। तब ऐसे में ज्यादा मात्रा में भक्तों की भीड़ 21-22 फरवरी यानी शनिवार रविवार के दिन देखने के लिए मिलने वाली है। तब बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आपको लगभग 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। 23-24 फरवरी को 21-22 फरवरी के हिसाब से थोड़ी कम भीड़ देखने को मिलेगी। 21 से 28 फरवरी तक आपको लखदातार वाले ग्राउंड से ही होते हुए आना होगा बाबा श्याम के मंदिर तक। फिर 25, 26, 27 और 28 इन 4 दिनों में और अधिक भीड़ देखने को मिलने वाली है।
और दसवीं एकादशी और द्वादशी के दिन तो आपके 5-6 घंटे 10-12 घंटे में जाकर आप बाबा श्याम के दर्शन कर पाओगे, क्योंकि ये दिन मेले के मुख्य दिन होते हैं जब बाबा श्याम के भक्तों का रेला चलता है। मेले के मुख्य 2 दिन तो बेहद ही भीड़ रहती है। इस दिन लगभग 10 से 15 लाख भक्त एक दिन में दर्शन करते हैं और दर्शन करने में भी समय ज्यादा लगता है। बाबा श्याम के प्रेमी एकादशी की धोख लगाते हैं, 12 की धोख लगाते हैं। जो श्याम प्रेमी हर महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी को बाबा श्याम की धोख खाटू में लगाते हैं, तब आंधी हो तूफान हो कुछ भी आए वो बाबा के दरबार में जाते ही जाते हैं। खाटू धाम में जाकर बाबा श्याम के दर्शन जरूर करते हैं। सब भक्त जानते ही हैं बाबा श्याम की फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी के महत्व के बारे में। क्यों है शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी इतनी खास? देखो भक्तों, बाबा श्याम ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने शीश का दान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दिया था। बाबा श्याम के भक्तों के लिए फाल्गुन एकादशी बेहद ही खास है। इस एकादशी के दिन बाबा श्याम के भक्त व्रत रखते हैं और श्याम भक्त इस एकादशी से ही अपने व्रत को उठाते हैं, यानी एकादशी व्रत रखना प्रारंभ करते हैं। जो भी भक्त बाबा श्याम के नाम का व्रत रखना चाहते हैं, तब वो इस एकादशी से अपना व्रत उठा सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि जो भी श्याम भक्त फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू धाम में जाता है, तब उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। देखो, फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। आपने ये लाइन बाबा श्याम की स्तुति में सुनी होगी या पढ़ी होगी। तब बाबा श्याम के भक्तों के लिए फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी का वो दिन माना जाता है जिसमें बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, वो देते ही देते हैं। तब श्याम भक्त कभी अर्जी अरदास लगाए या नहीं, पर फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी पर बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाते हैं और बाबा श्याम भी अपने भक्तों को खाली नहीं लौटाते हैं। तब श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मेले के इन 8 दिनों में आपको बेहद ही भीड़ देखने को मिलने वाली है। थोड़ी भीड़ कम ज्यादा हो सकती है। वैसे बाबा श्याम के प्रेमियों को भीड़ से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें तो अपने खाटू वाले की एक झलक पाने के लिए दरबार में जाना है। तब बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए, भजन गाते हुए बाबा श्याम के दर्शन के लिए बाबा के दरबार में पहुंचे। बाबा श्याम को कुछ नहीं चाहिए, बाबा श्याम को अपने भक्तों का भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। तब कौन कौन जा रहा है बाबा श्याम के दरबार में, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। यदि बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे खाटू के राजा श्याम चैनल पर बने रहें। हारे के सहारे की जय, 3 बांधारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।